एपिसोड नंबर 32 में मैं आपका स्वागत करता हूं। संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम पढ़ेंगे। बहुत बार इस प्रकार का सवाल टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, हायर इत्यादि की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर बड़ी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ब्रह्मा जी, एपिसोड नंबर 12 में देखिए, किरातार्जुनीयम लक्ष्मी पदांक महाकाव्य है। क्यों? चूंकि लक्ष्मी पद किरात के प्रत्येक सर्ग के अंत में आता ही है, तो लक्ष्मी पद अंकित है जिस महाकाव्य में, वो है लक्ष्मी पद अंक महाकाव्य। सब में संधि विग्रह विच्छेद कर देंगे, मिला देंगे, संहिता कर देंगे, तो लक्ष्मी पदांक महाकाव्य हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ के चलिए। दिनकृत में वो लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूयः, तो ये किरात का अंतिम श्लोक है, 46वां श्लोक। तो दिनकृत में वो लक्ष्मी ही है। अब आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। किरात का आखिरी सर्ग की आखिरी पंक्ति पढ़िए, दिनकृत में वो लक्ष्मी स्वाम समभ्येतु भूय। अब सवाल पूछ लेगा कि लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कौन है, तो यार आखिरी में लक्ष्मी पद उसमें किरात में आपको मिला है, आंखें मूंद के मार दो, रटने की जरूरत नहीं है। ये सब कॉन्सेप्ट है। 2 दूनी 4 होता है, अदुत्याई 6, दो चौको 8, दो पंचे 10। जिसको कॉन्सेप्ट पता फटाफट कर लेगा, नहीं पता है तो लल्लू लाल हो जाएगा। तो लक्ष्मी पद जिसके अंत में आए जिस महाकाव्य के, वो लक्ष्मी पदांक महाकाव्य है। और शिशुपाल वध के प्रत्येक सर्ग में श्रेंक महाकाव्य का है। श्री से देखिए, श्रीपति श्रीमती शाश्वतम जगत से शुरू होता है और लास्ट में जाएंगे तो भी, तो ये श्रेंक महाकाव्य। श्री अंकित है, श्री धन अंक, तो श्री के ई के स्थान पर या हो जाएगा, तो ये श्रेंक हो जाएगा। श्रेंक महाकाव्य, श्री पदांक महाकाव्य, ऐसा कह लीजिए, श्री पदांक महाकाव्य या श्रेंक महाकाव्य। और ये परीक्षा में पूछता है। अब इससे और मजेदार बात है, नैषधि चरितम में आनंद पदांक महाकाव्य, आनंद पद लास्ट में आएगा, आनंद पद। तो ये लक्ष्मी पद से, ये श्री शब्द से, और ये आनंद पद से, और ये भी बृहत्त्रयी, ये भी बृहत्त्रयी, ये भी बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी के किरात के लास्ट में लक्ष्मी पद, शिशुपाल के लास्ट में श्री, और नैषध के लास्ट में आनंद पद आने से लक्ष्मी पदांक महाकाव्य हुआ किरात, श्रेंक महाकाव्य हुआ शिशुपाल, और आनंद पदांक महाकाव्य हुआ नैषध। नलचंपू का अपर नाम, अपर नाम का मतलब नलचंपू का और दूसरा नाम क्या है? परीक्षाएं यदि आपने करंट में दी होंगी तो यह सवाल आपको मिला होगा। कहा होगा कि नलचंपू का अपर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो हाँ, तो दमयंती कथा भी नलचंपू को कहते हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय होने से इसका अपर नाम अष्टक भी है ना, अष्टक भी कहते हैं। तो आप देखिए, शब्दानुशासन कहिए, अष्टक कहिए, अष्टाध्यायी कहिए, यह अष्टाध्यायी का अपर नाम है। नलचंपू का अपर नाम दमयंती कथा है। नैषधि चरितम का अपर नाम आनंद पदांक महाकाव्य भी है। शिशुपाल का अपर नाम श्रेंक महाकाव्य है। किरात का अपर नाम लक्ष्मी पदांक है ना। अब ये तो दूसरी बात हुई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये यज्ञ है इधर, और इधर यज्ञ करता है। यज्ञ वाजपेय यज्ञ है, इसके कर्ता महाकवि भवभूति के पूर्वज हैं। भवभूति के पूर्वजों ने वाजपेय यज्ञ किया था। ऐसे राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था। कभी कभी पूछ लेता है युधिष्ठिर, ये वही राजसूय यज्ञ है जिस राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था? याद आया? तो युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ जी ने किया था, याद है, जिससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए थे। और भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश पकड़ते हैं, बाद में युद्ध होता है। और राजा रंतिदेव गवालंभन यज्ञ करते हैं, इसकी चर्चा मेघदूतम में भी आई है ना। तो राजा रंतिदेव गवालंभन यज्ञ करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अश्वमेध यज्ञ, वैसे तो अश्वमेध और भी लोगों ने किया, लेकिन हम उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो हमारे संस्कृत वाङ्मय से जुड़े हैं, संस्कृत वाङ्मय से जुड़े होने चाहिए। तो वाजपेय यज्ञ महाकवि भवभूति के पूर्वज भवभूति इत्यादि ने किया। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर ने किया। पुत्रेष्टि यज्ञ दशरथ ने किया। अश्वमेध यज्ञ राम ने किया। गवालंभन यज्ञ राजा रंतिदेव ने किया। ये केवल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सुबह 8 और रात 8, ध्यान रखिएगा। संस्कृत गंगा के घाट पर मिलेंगे हम सब 8 पर, चाहे सुबह 8 हो चाहे रात को 8 हो। इस प्रकार की चीज़ें हम सबको जाननी चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें करेंगे। अब देखिए, इसमें हम लोग वीणा और किसकी वीणा का क्या नाम है और उसका वर्णन किसमें मिलता है। तो महती नामक वीणा नारद जी की है, शिशुपाल वध में इसका वर्णन मिलता है ना। और खूब सवाल भी करता है कि नारद की वीणा का नाम क्या है? महती ना।
तो महती को बार बार, महती नामक वीणा को नारद जी बार बार देख रहे हैं। शिशुपाल वध में इसका वर्णन आया है। कच्छपी वीणा है माँ सरस्वती की, इसलिए सरस्वती को वीणा पाणी कहते हैं। वीणा पाणी सरस्वती, पाणी माने हाथ में जिसके वीणा है, तो सरस्वती कच्छपी नामक वीणा को धारण करती हैं। और घोषवती वीणा उदयन की है, जिसका वर्णन स्वप्नवासो दत्तम में आया है। उदयन इसी घोषवती वीणा के लिए परेशान रहता है, तो घोषवती वीणा है उदयन की, कच्छपी वीणा है सरस्वती की, महती वीणा है नारद की ना। तो ये मित्रों आज आपने इसको देखा, और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सुबह 8 और शाम को 8 2 बार आपको लाइव क्लास में आना चाहिए। और लाइव क्लास में आकर के इस प्रकार की सभी चीज़ें आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि कलावती वीणा है तुम्बुर की, तुम्बुर की वीणा का नाम कलावती है, इसको भी नोट कर लीजिए, इसमें नहीं है। तो ये क्यों गुरुजी? तुम्बुर की वीणा का नाम क्या है? कलावती। तो महती वीणा है नारद की, कलावती वीणा है तुम्बुर की, कच्छपी वीणा है सरस्वती की, घोषवती वीणा है उदयन की ना। तो ये वाला डायग्राम याद रखिएगा। और यहाँ ये लाइव क्लास सुबह 8 शाम 8 को, और ये एक चैनल है सर्वभूषण ब्लॉग का। तो मित्रों ये अभी 8 बजे आप लाइव देख रहे होंगे, फिर से 8 बजे ही लाइव शाम को भी और सुबह को भी देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, हम फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। हम फिर अगले दिन इसी समय फिर उपस्थित होंगे। नमः संस्कृताय।